हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी की बुक, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 हम लोग करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको क्या दिया हुआ है? गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, उन फिलअप्स को बताना और साथ ही इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है इसके डेफिनेशन के साथ आपको बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें आपको बताना है कि AD किसके इक्वल है। तो पैरेललोग्राम जो होता है ना, वो हमेशा उस पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा? CD के। तो AD किसके इक्वल रहेगा? ये BC के इक्वल रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BC। अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड किसके? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे इक्वल होगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है एंगल DCB। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एंगल DCB। तो ये वाला एंगल जो होगा ना, वो उसके अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे साइड इक्वल होता है ना, अपोजिट साइड, वैसे ही इसमें हम क्या देखेंगे कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल DCB दिया हुआ है, तो इसीलिए DAB जो होगा ये भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो एंगल DAB इक्वल कैसे? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है इसीलिए। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल होने के कारण क्या होगा? वो इक्वल होगा। जिस तरह से साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, वैसे ही ऑपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? OC। अब देखिए, ये OC जो है वो AC यहाँ पे और BD, ये दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं। ओके, तो दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्टिंग होने का मतलब है कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे AC में हम क्या देखेंगे? ये OC जो है वो AC का ही पार्ट है। ओके, तो OC जो होगा वो किसके इक्वल होगा? OA के। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो बाइसेक्ट होने के कारण ये क्या होगा? ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि DAB और एंगल CDA। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि दोनों जो एंगल दिए हुए, ये एंगल A है, ये क्या है? एंगल D है। तो दोनों जो है वो एक ही साइड का एंगल है। ठीक है, तो जिस कारण से यहाँ पे पैरेललोग्राम के जो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो दोनों एंगल का सम जो होगा वो कितने के बराबर होगा? वो 180 के। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है दोनों। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री होने के कारण ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों एंगल जो होंगे वो 180 के इक्वल होगा। आइए हम लोग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन XYZ। तो आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको, और ये जो है वो फिगर किसका है? पैरेललोग्राम का है, जिसमें आपको X, Y और Z तीनों ही वेरिएबल के क्या निकालने? वैल्यूज़ निकालने हैं। राइट, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या दिया हुआ है? इसमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है। जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जो यहाँ पे एंगल्स होते हैं, जो अपोजिट साइड्स के एंगल्स होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट मीन्स Y जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 100 के इक्वल होगा। और जो Z है वो किसके इक्वल होगा? X के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, और कोई भी पैरेललोग्राम जो 4 साइड्स से घिरे हुए हैं, तो उसका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, जिसमें हमने देखा कि ये ABCD है। ये हमने देखा कि ये 100 डिग्री है। यहाँ पे ये Z है, ये क्या है? X है, और ये यहाँ पे हमें Y दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है कि XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो Y होगा वो 100 डिग्री होगा। Y क्यों होगा ऐसा? 100 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है।
ठीक है, अपोजिट एंगल होने के कारण क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अपोजिट एंगल होने के कारण ही ये वाई का 100 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट हमने क्या कहा अभी आपको कि ये अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स और जेड जो है वो भी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहाँ पे एक्स और जेड भी इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कि सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स है, ठीक है, देन वाई है, फिर जेड की वैल्यू जो होगा वो एक्स के बराबर ही है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, और क्यों है ये भी आपको रीज़न पता है, अपोजिट एंगल होने के कारण। तो यहाँ पे हम लोग एक्स लिख सकते हैं, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो 4 एंगल है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 नंबर्स भी हो गए, 1 2 3 4, कितने के बराबर होगा ये, 360 डिग्री के। ठीक है, 360 डिग्री। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया। y की वैल्यू हमने कितना निकाला है यहाँ पे, 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया, 360 डिग्री, राइट। 2x प्लस क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 2x क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 200 जो होगा वो प्लस है, तो इधर आने के साथ ही जो उसका पोजीशन चेंज होता है एक साइड से दूसरी साइड में, तो ये प्लस जो होगा वो यहाँ पे आते ही क्या हो जाएगा, -200 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 160/2, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, तो x की वैल्यू हो गई 80 डिग्री, y की वैल्यू हो गई हमारी 100 डिग्री, और z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, इसके जो उसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तभी हमें ईजी होगा करने में। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है जिसमें हमें यहाँ पे ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, यहाँ पे ये 50 डिग्री है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, बट इसका जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, z है। ठीक है, हमें यहाँ पे यही चीज़ निकालना है, x निकालना है, y निकालना है और z निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि अगर ये 50 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला जो साइड होगा वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये 50 डिग्री होगा, ये हमें इजीली समझ में आ रहा है, बट हम यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए 50 डिग्री, पहले z जो होगा 50 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक लीनियर पेयर जो होता है ना वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, लीनियर पेयर से क्या होता है, ये 180 डिग्री का होगा, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए कि x और y जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, y क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। दैट्स वाई x और y जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पूरा पैरेललोग्राम में जो चारों का सम होगा वो 360 के इक्वल होगा। सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 डिग्री प्लस x प्लस y प्लस यहाँ पे जो वैल्यू है ये भी कितनी डिग्री है, 50 डिग्री है। ओके, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब हम 50 कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। अब ये x, ये जो है ये x के इक्वल ही है, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब x प्लस एक्स कितना होता है, 2x इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री। अब ये 100 डिग्री हम इधर से दूसरी साइड में लेके आ रहे हैं, सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 260 डिग्री बाई 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे, 130 डिग्री। ठीक है, तो अब हम सबकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू हो जाएगा 130 डिग्री, y की वैल्यू भी हमारी 130 डिग्री होगी, और z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, वो भी 130 डिग्री है। तो यहाँ पे तीनों जो है हम क्या देख पा रहे हैं, x y z तीनों जो हैं वो 130 के इक्वल है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो खुद से भी। और बाकी एक्सरसाइज 3.1 3.2 इसके वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बना रखे हैं, तो मेरे चैनल पे जाके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी बने हुए हैं।
और साथ ही मेरे चैनल पे आप लोग साइंस की वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो साइंस की वीडियोस देखने के लिए आप लोग स्मार्ट स्टडी साइंस में जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैथ्स की वीडियोस जो है आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं, दोनों ही चैनल पे आपको मिल जाएंगे मेरे। और आगे के क्वेश्चन चलिए हम लोग करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक आप देख सकते हो कि ये एक रोम्बस है जिसमें हम लोगों को यहाँ पे 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं और इसमें भी आपको x, y और z की वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, देन हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे x, y और z तीनों की ही वैल्यू निकाली है आपको। यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, हम लोग सबसे पहले हम लोग लेट इसको कंसीडर करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि x जो होगा ना वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा 90 डिग्री का? इसलिए होगा क्योंकि ये डायगोनल जो होते हैं जब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो राइट एंगल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो x होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। लेट कंसिडर इन ट्रायंगल इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे 180 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमने क्या लिखी? 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू हमारा हो गया वहाँ पे 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? यहाँ पे 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू निकल गई और हमारे पास y की वैल्यू निकल गई। अब z की वैल्यू देखिए, z जो होगा ना ये भी y के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री हो गई। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो y और z है, क्योंकि जो y और z होगा वो क्या हो जाएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो y z 60 डिग्री हो गया और x की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे x, y, z तीनों की वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो जो 4th क्वेश्चन है जिसमें ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें हम लोग सबसे पहले z की वैल्यू निकालेंगे। तो z जो होगा वो 80 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग टू 80 डिग्री है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण क्या हो जाएगा? ये इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण, ठीक है। तो z की वैल्यू जो होगी वो 80 डिग्री हो जाएगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये x जो होगा और इधर वाला जो होगा साइड वो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x। और y की वैल्यू जो होगी वो भी कितनी डिग्री होगी? 80 डिग्री होगी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। y इज ऑल्सो 80 डिग्री। क्यों होगा? ड्यू टू ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो अपोजिट एंगल होने के कारण y की भी वैल्यू निकल गई, z की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण निकल गई। अब हम लोग इस पैरेललोग्राम में देखेंगे। तो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस यहाँ पे जैसे हमने इसको x माना तो हम और यहाँ पे x लिखेंगे, प्लस क्या होगा? 80 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है। दोनों यहाँ पे x की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, सो हम यहाँ पे 2x लिखेंगे। x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x। y की वैल्यू जो है वो 80 डिग्री है और 80 डिग्री यहाँ पे हमें ऑलरेडी है, तो कितना हो गया यहाँ पे? 360 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 200 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 200/2। तो 200/2। तो x का वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया 100 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 100 डिग्री, y इक्वल्स टू 80 डिग्री,
z इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5th। तो 5th में जो फिगर दिया हुआ है वो आपको इस तरह से दिया हुआ है। ये एक यहाँ पे पैरेललोग्राम है जिसमें आपको यहाँ पे एक डायगोनल भी दिया हुआ है जिसमें ये y है, ये आपका 112 डिग्री है, साथ ही यहाँ पे आपको ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका z दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है x। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग y। तो y की वैल्यू जो है आप भी बता सकते हो कितना डिग्री है यहाँ पे 112। क्यों है? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल होने के कारण y की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो z होगा और जो x होगा ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो x जो है x इक्वल्स टू जो होगा वो z होगा, क्योंकि अगर एक की भी वैल्यू हमारे पास आ गई ना तो हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं कि ये कितने डिग्री का होगा। ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इस ट्रायंगल को, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका जैसे कि 40 प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 डिग्री का होगा। अब जैसे y की वैल्यू जो है वो कितनी है 112 डिग्री, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपोजिट एंगल होने के कारण, तो यहाँ पे लिखेंगे 112 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, ये नंबर इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 152 डिग्री आएगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे ये बता ही देती हूँ कि किस तरह से वो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये हुआ। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग इस नंबर को दूसरी साइड में लेके आएंगे तो 180 माइनस 152 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे आ गई 28 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू जो है वो हो गई हमारी 28 डिग्री, y की वैल्यू हो गई हमारी 112 डिग्री और z की वैल्यू जो है ये भी कितनी होगी हमारी 28 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ये बहुत ही इजी स्टेप्स है, आपको बस करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हो क्या क्वेश्चन में गिवन है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। तो ABCD क्या एक पैरेललोग्राम हो सकता है? अगर ये सिचुएशन होगा तो आपको ये बताना है। तो फर्स्ट सिचुएशन आपको ये दिया हुआ है कि एंगल D प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है ना, अगर मान लीजिए कि आपका ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम का एक ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे ये A हो गया, ठीक है, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल D प्लस बी इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल डी और बी, क्या ये पॉसिबल है कि एंगल डी और बी जो है वो 180 के इक्वल होगा? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो 180 के इक्वल होता है, बट ये दोनों एंगल डी और बी जो है वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है और हो भी सकता है। ठीक है, अगर ये एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे तो इट कैन बी पॉसिबल, बट अगर नहीं होंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे नहीं कर सकते और हो भी सकता है। तो यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें दिया हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमारा ये दिया हुआ है ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल्स टू दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है कि ये एक पैरेललोग्राम बने? देखिए ए बी और डी सी, ए बी और सी डी क्या है 8 सेंटीमीटर है, बट ए डी और जो हमारा बी सी है, ए डी और बी सी दोनों, एक 4 सेंटीमीटर है दूसरा 4.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कोई भी पैरेललोग्राम के साइड्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो ए बी अगर सी डी के इक्वल है तो ए डी और बी सी भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बट हम क्या देख रहे हैं कि ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉसिबल नहीं हो सकता है पैरेललोग्राम को ड्रॉ करने के लिए।
थर्ड वाला जो है यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 65 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए अगर यहाँ पे 70 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि एंगल ए 70 और सी जो है वो 65 है, तो दोनों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से यहाँ पे भी पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसका आंसर क्या हो सकता है, काइट, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है, बोला गया है कि आपको कोई एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, बट इसके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो देखिए जैसे ये क्या है, ये तो आपका एक पैरेललोग्राम तो नहीं है, बट क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में हम क्या देख रहे हैं, ये और ये साइड इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, बट जो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। बट इसमें क्या होगा कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि ये अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, अगर ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, जो कि एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, बट पैरेललोग्राम नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th में आपको क्या दिया हुआ है, द measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of angle of the parallelogram। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल के बारे में दिया हुआ है जिसका रेशियो दिया हुआ है हमें। तो जब भी रेशियो के बारे में दिया हुआ होता है तो रेशियो को हमें सॉल्व करने के लिए हमेशा उसके साथ हमें एक वेरिएबल लेना पड़ता है। तो हम वेरिएबल लेके सॉल्व करेंगे और इसमें हमें पैरेललोग्राम के हर एंगल को बताना है कि कितने डिग्री का है। ओके, तो चलिए जो रेशियोज है ना, हम इसको क्या मान लेंगे, लेट be the angles of parallelogram। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरेललोग्राम के हर एक एंगल जो होंगे यहाँ पे 3x, ठीक है, 2x, क्योंकि 3:2 है, और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि उसका ऑपोजिट साइड एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 3x को 2 बार लिखेंगे और 2x को भी कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, राइट। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम के जो 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स का सम जो होता है वो 360 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। तो जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10x, 3 + 3 6, 6 2 8, 8 + 2 10, तो 10x आ गया, तो 360 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 360/10, तो x की वैल्यू जो होगी हमारी कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हर एक एंगल की वैल्यूज़ बतानी है। तो 3 हमने यहाँ 3x माना है, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 है ना, तो 36 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, 360 नहीं सॉरी। तो यहाँ पे 36 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, और 2x है तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 36, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 72 डिग्री। तो यहाँ पे 108 डिग्री जो होगा वो 2 बार होगा और 72 जो होगा वो भी 2 टाइम्स होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5th जो है आपका सॉल्व होता है हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल है इट मीन्स क्या होंगे कि जो चारों साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर हम लोग एक साइड को हम लोग x मानते हैं तो 4 साइड्स क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम के अगर हम लोग मान लीजिए कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे ये x है, ये भी एडजेसेंट साइड्स एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चारों जो साइड्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4x + x इक्वल्स टू कितने के इक्वल होगा, 360 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360/4
4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। इट मीन्स क्या होगा कि हर एक साइड जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, ईच एंगल इक्वल्स टू कितना होगा 90 डिग्री, मतलब हर एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। ओके, तो आगे के जो और भी जो 6 क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आगे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।